गांव वालों ने हाफिज़े कुरान लड़की को अंधेरे में जंगल में जाते हुए देखा था। रात के उस अंधेरे में एक नौजवान लड़की का यूं जंगल में जाना और सांपों के बीच बैठना इन सब को हैरानी में डाल गया। फिर उस हाफिज़े कुरान लड़की ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर वो लोग दंग रह गए। उनके होश उड़ गए कि हाफिज़े कुरान लड़की ऐसा भी कर सकती है। वो लोग दोबारा अपने अपने घरों को लौट गए और मुंह पर हाथ रख लिए। जो कुछ उन्होंने देखा था वो नाकाबिले यकीन था। अगली सुबह ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि हाफिज़े कुरान लड़की एक ऐसी शर्मनाक हरकत सांपों के साथ करती है जिसे सुनकर तमाम लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। आखिर ऐसा क्या सच था जो लोगों की नजरों से ओझल था? गांव वाले हैरानी से मुंह खोले उसकी दास्तान सुनते रहे। किसी को यकीन नहीं आया। आखिर ऐसी क्या हरकत थी जिसकी बुनियाद पर गांव वाले उसके बारे में शक में मुब्तला हुए? और असल हकीकत क्या थी जो वो गांव वालों को बताने लगी? क्या हाफिज़े कुरान लड़की वाकई में राह से भटक चुकी थी, या सांप से उसका ऐसा कौन सा गहरा ताल्लुक था जिसकी वजह से लोग उसे गलत नजरों से देखने लगे और उसके बारे में गलत गुमान कायम करने लगे? या फिर ये सब कुछ नजर का धोखा था? आइए सुनते हैं और जानते हैं कि उस अल्लाह वाली नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान भी थी के साथ उसका सांपों के साथ ऐसा क्या रिश्ता था जो तमाम लोग दंग रह गए थे। लेकिन फिर हकीकत पता चलते ही उन्हें हाफिज़े कुरान लड़की के किरदार के बारे में सच्चाई मालूम हो गई। क्या वो अपने नफ्स का शिकार हो गई थी, या फिर वो वाकई में सही राह पर थी? किस्सा शुरू करते हैं और कहानी जानते हैं। बहुत जमाने पहले की बात है कि एक खूबसूरत और छोटे से गांव में एक हाफिज़े कुरान लड़की रहती थी जिसका नाम मरियम था। मरियम बहुत खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश बेहतरीन अंदाज में की थी और बचपन से ही उसे मदरसे में कुरान हिफ्ज़ करने के लिए दाखिल करवा दिया था। उसे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने का भी बहुत शौक था। लेकिन चूंकि गांव से स्कूल बहुत दूर थे, इसलिए उसने दुनियावी तालीम का ख्वाब अधूरा ही छोड़ दिया और दीनी तालीम पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी। वह बहुत नेक, खूबसूरत और नेक सीरत बच्ची थी। जो भी उसे देखता तो यह ख्वाहिश दिल में करता कि काश ये बच्ची हमारी होती। इसमें एक तो उसके वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, दूसरा उसका अपना किरदार था। वह नेक नियत और नेक सीरत थी जिसकी वजह से वह पूरे गांव में मशहूर थी। दिन गुजरने लगे। हाफिज़े कुरान लड़की ने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया और गांव में उसके घर वालों ने एक दावत का एहतमाम किया। उस गांव में वहां की जमींदारनी भी दावत में शामिल हुई जो कि बहुत अमीर थी। उसने भी अपने मुलाजिमों के जरिए सुना हुआ था कि गांव के सबसे तजुर्बेकार बढ़ई की बेटी हाफिज़ कुरान है जिसका नाम मरियम है और वह बहुत ज्यादा नेक बच्ची है। बेगम फरीदा ने यह सुना तो उसने फौरन उसके घर की दावत में जाना मुनासिब समझा। वह दावत पूरे गांव को दी गई थी। हाशिम मियाँ के कारोबार में अल्लाह ने खूब बरकत दे रखी थी और उनके हाथ में हुनर भी था। इसीलिए उन्होंने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया और हर खास ओ आम को उसमें शिरकत की दावत दी गई। हाफिज़े कुरान लड़की आज सुबह से तिलावत कुरान पाक में मसरूफ थी। दावत का वक्त शुरू हुआ तो हस्बे मामूल वह तैयार होना शुरू हुई। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और सफेद दुपट्टा अपने सर पर जमा लिया। मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। गांव से बड़ी तादाद में लोग मेहमान बनकर आने लगे। कोई उसे तोहफा देना चाहता था तो कोई उसे दुआओं का तोहफा लेकर उसकी खूबसूरत तिलावत की आवाज सुनने आया हुआ था। मरियम ने जब देखा कि पूरा गांव उसकी खुशी में शामिल हुआ है तो वह बहुत खुश हुई और उन तमाम लोगों के लिए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगी। बेगम फरीदा ने जब देखा कि यह बच्ची बहुत ज्यादा नेक सीरत है तो उसने दावत खत्म होने के बाद जब तमाम लोग चले गए तो उस हाफिज़े कुरान लड़की को अपने पास बुलाया। वह लड़की नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, मैंने आपको पहचाना नहीं है। बेगम फरीदा ने उसे मुस्कुराकर देखा। मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत हूं और जमींदारनी हूं। तुम्हारी नेक नियति और नेक सीरती के साथ साथ मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी तिलावत करती हो, तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए तुम्हारे पास भेजा करूंगी। हाफिज़े कुरान लड़की ने यह सुना तो एकदम से मुस्कुरा दी। ये उसके लिए भी एक सम्मान की बात थी कि जमींदारनी के बच्चे उसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आया करेंगे। लेकिन उसने बेगम फरीदा से कहा, मैं जब तक अपने वालिद साहब से इस हवाले से बात न कर लूं, आपको कोई अंतिम जवाब नहीं दे सकती। बेगम फरीदा वैसे तो
लेकिन चूंकि उस वक्त उसका मतलब था, इसीलिए उसने उस हाफिज कुरान लड़की को मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम अपना वक्त ले सकती हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि उन्हें कुरान तुम ही पढ़ाओ। वैसे भी यह सवाब का काम है, और अगर तुम हदिया लेना चाहो तो मैं तुम्हें मनचाहा हदिया देने के लिए भी तैयार हूं। हाफिज कुरान लड़की ने मुस्कुराकर बेगम फरीदा की तरफ देखा। हदिया तो उस वक्त का होता है जो हम कुरान पाक सिखाने के लिए सर्व करते हैं। बेगम फरीदा ने इस 16 साल की हाफिज कुरान नेक लड़की की बात सुनी तो मुस्कुरा दी। वह उसकी जहनियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और जाते जाते भी उसे जताकर कहा, मैं आपके मुंह से ना नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूं। आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए अब ये मेरा ख्वाब बन चुका है कि मेरे बच्चे आपसे कुरानी तालीम हासिल करें और बिल्कुल आपकी तरह ही कुरान पाक की तिलावत करें। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, लिहाजा मैं उम्मीद करती हूँ कि जब 2-3 दिन बाद आप मुझे जवाब देंगे तो वह हाँ में ही होगा और मुझे ये एजाज हासिल होगा कि मेरे बच्चे आपके पास पढ़ सकें। हाफिज कुरान लड़की मरियम मुस्कुरा दी। वह समझ ना सकी कि यह धमकी है या एक तरह की मोहब्बत या फिर उसकी पसंदीदगी, लेकिन उसने मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा। और रात होते ही जब उसके वालिद साहब हाशिम मियाँ तशरीफ लाए, दावत के तमाम इंतजामात देखने के बाद जब वह आराम से बैठकर अपनी बेटी को तोहफा देने लगे तो वह किसी सोच में डूबी हुई नजर आई। क्या बात है बेटी, तुम क्या सोच रही हो? हाशिम मियाँ ने आगे बढ़कर अपनी प्यारी सी हाफिज कुरान बेटी को देखा, जिसकी कुरान पाक की तकमील के एजाज में आज दावत खास रखी गई थी। कुछ नहीं बाबा, मैं सोच रही हूँ कि बेगम फरीदा को क्या जवाब दूँ। उन्होंने मुझसे अपने बच्चों की कुरान पाक की तालीम के लिए राब्ता किया है, लेकिन मैं डरती हूं कि वो लोग बड़े लोग हैं, कहीं उन्हें हमारी कोई बात बुरी न लग जाए तो हम पकड़ में आ जाएं। हाशिम मियाँ ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा, कहने लगे, बेटा ये तो एजाज की बात है, तुम क्यों मना कर रही हो? बिना सोचे समझे हाँ कह दो, इससे तो सवाब भी मिलेगा, घरों में बरकत आएगी। ऐसे नेक कामों में सोचना नहीं चाहिए। ठीक है अब्बा जान, मैं आज ही सुरैया से कहकर उनके घर पर पैगाम भिजवा देती हूँ, मरियम ने कहा। वह एक बढ़ई की बेटी थी जो पूरे गांव में मशहूर था और उसका काम हर जगह पसंद किया जाता था। उनके घर में खुशहाली थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। चुनांचे उसने बेगम फरीदा को पैगाम भिजवा दिया कि मैं आपके बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो कल ही अपने बच्चों को हमारे घर भेज दें। बेगम फरीदा ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हो गई और बच्चों के साथ तशरीफ ले आई। बच्चे बहुत प्यारे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसने हाफिज कुरान लड़की मरियम के पास अपने बच्चों को दाखिल करवा दिया, लेकिन जाते जाते कहने लगी, आजकल मैंने सुना है कि सांपों का मौसम है और मेरे बच्चे सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर उसे देख लें तो उन पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। चुनांचे ख्याल रखना कि अगर तुम्हारे घर में पढ़ाते वक्त सांप से उनका सामना हो जाए तो फिर तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। बस मेरी यही तुमसे इल्तिजा है, बाकी तुम जितना वक्त उन्हें पढ़ाना चाहो पढ़ा सकती हो। मरियम ने हैरानी से बेगम फरीदा की तरफ देखा और कहने लगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। उस दिन मरियम बहुत ज्यादा खुश थी। ये उसका ख्वाब था कि वह खुद भी कुरान पाक की तालीम हासिल करे, हिफ्ज करे और फिर दूसरों को भी सिखाए। बेगम फरीदा के दोनों बच्चों से उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही थी। पूरा दिन उसने उन्हें कुरान पाक की तिलावत करना सिखाया, कायदे से इब्तिदा की। बच्चे भी बहुत समझदार, होशियार और ज़हीन थे। बहुत जल्द वे मरियम से घुल मिल गए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इन दो बच्चों की बदौलत उसकी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जिसके बाद वह बिल्कुल बदल कर रह जाएगी और उसके हालात भी एकदम से पलटा खा जाएंगे। हाफिज कुरान लड़की ने सुकून का सांस लिया और फौरन से अंदर कमरे में आई। बच्चों को मामूल के मुताबिक पढ़ाने लगी, लेकिन अब उसके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका था कि अगर आज वह बच्चों को सांपों की नजर से बचाकर अंदर ले आई है और कल को अगर दोबारा ऐसा वाकया हुआ और सांप नजर आए और बच्चे डर गए तो बेगम फरीदा का सारा अजाब उस पर नाजिल होगा। ये सोच सोच कर वह परेशान हो गई। उस दिन तो उसने जैसे तैसे करके बच्चों को वापस लौटा दिया और अब अगले दिन उसे यही फिक्र लाहक होने लगी कि अगर सांप और बच्चों का आमना सामना हो गया तो क्या होगा, क्योंकि बेगम फरीदा ने उसे खबरदार किया हुआ था कि उसके बच्चे सांप से डरते हैं और अगर उन्हें सांप की वजह से कुछ भी हुआ तो वह
वाकया हुआ। वह दोपहर को कुरान पाक की तिलावत करती हुई अपने आंगन में बैठी थी तो वहीं दो सांप आकर उसकी तिलावत सुनने लगे। ये उसके लिए एक हैरत अंगेज वाकया था। पहली बार उसके अंदर सांप का खौफ खत्म हुआ। इसी दौरान दरवाजा खटखटाया गया। वह समझ गई कि बेगम फरीदा के बच्चे आए हैं। उसने उन्हें मामूल के मुताबिक वहीं बिठाकर पढ़ाना शुरू किया तो एक बच्चे ने सांप देख लिया। वह कांपने लगा और कहने लगा, बाजी, ये आपके घर में सांप है। ये कहते हुए वह दौड़ने लगा और नासमझी में उसी तरफ दौड़ा जहां वो दो बड़े सांप शायद उस लड़की की कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए मौजूद थे। मरियम आगे बढ़ी, लेकिन तब तक बेगम फरीदा वहां पहुंच चुकी थी और उसने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया। उसका बच्चा बेहोश हो गया और वहीं गिर पड़ा। सांप तो कहीं गायब हो गया, लेकिन हाफिज कुरान लड़की मरियम उसकी पकड़ में आ गई। बेगम फरीदा ने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहने लगी, तुझे मैंने बताया भी था कि मेरे बच्चे सांप से डरते हैं और बहुत ज्यादा खौफ महसूस करते हैं। मेरा बच्चा बेहोश हो गया। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने अपनी नौकरानी को इशारा किया कि वह हाफिज कुरान लड़की को कैद में ले ले और अपने बच्चे को उठाकर फौरन से भागी। गांव के हकीम के पास पहुंची। हकीम ने कुछ दवाइयां और तजवीज की और कहा, यह सब कुछ खौफ के जेरे असर हुआ है। चूंकि जब यह खौफ दूर हो जाएगा तो यह खुद ही ठीक हो जाएगा। बेगम फरीदा ने जब यह सुना तो वह हाफिज कुरान लड़की मरियम के पास पहुंची जो वहां एक कमरे में कैद थी। उसने आगे बढ़कर उससे कहा, क्या तू सांप पाल कर बैठी हुई है? तुझे पता भी था कि मेरे बच्चे डरते हैं, इसके बावजूद तूने उन्हें वहीं पढ़ाया? क्या सांप को भगा नहीं सकती थी? मरियम ने अपने लहजे को मजबूत किया और कहने लगी, वो सांप दरअसल मुझे कोई और मखलूक लगते हैं, इसीलिए वो मेरी कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए आते हैं। पहली बार तो मैं भी खौफजदा हो गई थी, लेकिन जब वो कुरान पाक की तिलावत सुनकर चले गए तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। आज भी वो अपनी जगह पर थे और कुरान पाक की तलाश के लिए ही आए हुए थे, लेकिन आपका बच्चा डर गया। तूने मेरे बच्चों को वहीं बिठाया जहां सांप था। तू झूठी है, मक्कार है। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं पंचायत में एक ऐसा फैसला करूंगी कि तुझे अच्छी तरह समझ लग जाएगी कि जमींदारनी के बच्चे को खौफ में मुबतला करने का क्या नतीजा हो सकता है। मेरा बच्चा अभी तक बेहोश है। अगर वो कल सुबह तक होश में ना आया तो फिर तुम मेरा फैसला देखना और देखना कि मैं क्या करती हूँ। मरियम शदीद खौफजदा हो गई और रोने लगी। सारी रात उसे वहीं गुजारनी पड़ी। वो उसकी कैद में आ चुकी थी, लेकिन इत्तेफाक से मरियम ने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा गलती से नौकरानी से खुला रह गया है। तो वो फौरन रात के अंधेरे में भाग निकली और गांव के बाहरी जंगल में जाकर अल्लाह से मदद तलब करने लगी, कुरान पाक पढ़ने लगी। इसी दौरान उसे अपने पास एक हुजूम जमा होता नजर आया। उसने देखा तो वहां सांपों का झुंड मौजूद था, लेकिन वो तमाम के तमाम उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसकी तिलावत कुरान सुनने के लिए आए हुए थे। और दो सांप तो वही थे जो उसे अपने घर की झाड़ियों के पास नजर आए थे। वो पहले तो खौफ का शिकार हुई, लेकिन जैसे जैसे तिलावत करती गई तो उसका खौफ खत्म हो गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सांप उसके दोस्त बन चुके हैं। दूसरी तरफ बेगम फरीदा को यह खबर पहुंची कि हाफिज कुरान लड़की मरियम उसकी कैद से फरार हो गई है, तो वो पेच उताप खाने लगी। उसका बच्चा तो होश में आ चुका था, लेकिन अब ये उसकी इज्जत का सवाल था कि वो उसे सबके सामने सजा दे। मरियम के माँ बाप को भी धमकी दी गई कि अगर उस घर में वो हाफिज कुरान लड़की पाई गई और उन्होंने उसे पनाह देने की कोशिश की तो वो तीनों सजा के हकदार ठहराए जाएंगे। लेकिन मरियम वहां अपने घर नहीं गई थी। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हाफिज कुरान मरियम को तलाश करने लगे। बेगम फरीदा ने इनाम का ऐलान किया था कि जो कोई उस हाफिज कुरान लड़की को ढूंढकर उसकी खिदमत में पेश करेगा तो उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। दूसरी तरफ मरियम ने अपना ठिकाना गांव के एक वीरान जंगल को बना लिया था, जहां किसी जी रूह का कोई गुजर न था। वो बस अल्लाह से लौ लगाए हुए थी। अपने इन हालात पर वो रोती तो थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अल्लाह पाक उसके ये हालात बदल देंगे और वो बहुत जल्द एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगेगी। उस पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन गुजरने लगे। उसे गायब हुए 2-3 दिन हो चुके थे कि अचानक रात को गांव में जमींदारनी के चौकीदार को जंगल में किसी काम से जाना पड़ा तो उसे एक जगह रोशनी नजर आई। क्या देखता है कि वहां हाफिजा कुरान लड़की मरियम बैठी है। लकड़ियां जलाकर आग जलाई हुई है और उसकी रोशनी में कुरान पाक की तिलावत कर रही है।
और उसके चारों तरफ बहुत से सांप अपने झुंड के साथ मौजूद हैं। कोई उसके हाथ पर चल रहा है तो कोई उसकी गर्दन पर लिपटा हुआ है और वो बिल्कुल पुरसुकून होकर तिलावत कुरान कर रही है। चौकीदार ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो हैरत की इंतहा न रही। उसने अगले दिन जाकर बेगम फरीदा को सब कुछ बता दिया तो उसने गांव के 2-3 लोगों को मुकर्रर कर दिया कि वो देखें कि वो हाफिजा कुरान लड़की मरियम ऐसा क्या करती है कि सांप उसके गिर्द जमा हुए होते हैं। लगातार 3 दिन तक लोगों ने उसे जंगल में कुरान पाक की तिलावत करते हुए सांपों के झुंड के बीच पाया तो हैरत के मारे देखने लगे, ये लड़की क्या चीज है? क्या उसे सांपों से डर नहीं लगता या ये कोई शैतानी अमल में मसरूफ है? सांपों से उसकी उनसियत देखकर वो तमाम लोग दंग रह गए और उसकी इस हरकत को शर्मनाक करार देने लगे। फौरन से बेगम फरीदा के पास पहुंचे, कहने लगे, वो हाफिजा कुरान मरियम तो नेक लड़की होने का ड्रामा करती है, दरअसल एक जादूगरनी है जो सांपों के दरमियान रहकर ये तमाम शर्मनाक हरकतें करती है। चुनांचे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। बेगम फरीदा ने तो वैसे भी उसके लिए एक अनोखी सजा चुनी हुई थी। चुनांचे उसने गांव वालों को हुक्म दिया कि रात की तारीकी में सांपों को वहां से भगाकर उसे मेरी खिदमत में लाया जाए। गांव के 2-3 बहादुर नौजवानों ने ऐसा ही किया। उस हाफिजा कुरान मरियम ने जब देखा कि गांव के लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसके किरदार पर उंगली उठा रहे हैं, तो उसने रोकर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह पाक से मदद मांगी। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर, ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब जबकि बेगम फरीदा का बेटा सेहतियाब हो गया है, इसके बावजूद भी ये लोग मुझे सजा देने के लिए अपने साथ ले जाने आए हैं। उसने अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की और चुपचाप उनके साथ चली आई। सुबह होते ही गांव के तमाम लोग जमा हुए, जिनमें उसके वालिदैन भी थे। वो अपने माँ बाप को देखकर रो पड़ी और तड़प उठी। उनसे कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तमाम लोग ऐसी ही बातें करते हैं। जबकि गांव के लोग कहने लगे कि ये सांपों के साथ शर्मनाक हरकतें करती है और तिलावत कुरान को अपना हथियार बनाकर ये वहां न जाने कौन कौन से शैतानी अमल करती है, चुनांचे इसे सजा दी जाए। बेगम फरीदा ने सबकी बात सुकून से सुनी और कहने लगी, इसे सांपों से इतना ही शौक है तो मैंने इसके लिए एक बेहतरीन सजा का इंतखाब किया है। फिर उसने इशारा किया तो गांव के दाखिली दरवाजे से एक शख्स दाखिल हुआ जो कि एक जोगी था और उसके पास जहर से भरपूर एक ऐसा नारंगी रंग का सांप था जो अपने हज्म में बहुत बड़ा था, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो गए और पीछे हटने लगे। बेगम फरीदा ने कहा, अब इस हाफिजा कुरान लड़की मरियम को चूंकि सांपों से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं इसका रिश्ता लेकर आई हूँ और इसकी सांप से शादी करवाना चाहती हूँ। ये इसे अपने घर में रखे और उसके साथ खुश रहे। मैं तो उसे खुश देखना चाहती हूँ। मरियम ने जब ये सुना तो तड़प उठी और बेगम फरीदा से कहने लगी, खुदा से डरो, मैं सांप से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ और ये शादी कैसे हो सकती है? लेकिन बेगम फरीदा ने एक न सुनी और सांप से उसकी शादी करवा दी। फिर मुस्कुराकर कहने लगी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को भी सांप से डराने की कोशिश की थी। तुम्हें पता था कि वहां सांप है, फिर भी तुमने उसे भगाया नहीं। तुम्हें तो वैसे भी सांपों से बहुत मोहब्बत है, तो क्यों ना तुम्हारी शादी इसी खानदान में कर दी जाए। अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने घर वापस जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है, ये सांप तुम्हारे साथ साथ ही नजर आना चाहिए, जैसे एक मियाँ बीवी साथ साथ नजर आते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारा सिर मैं अपने हाथों से काट दूंगी। मरियम रोने लगी और रोते रोते जैसे ही उसने सामने सिर उठाकर देखा तो क्या देखती है कि वो नारंगी रंग का सांप इधर उधर बेचैनी से सरकने लगा और बार बार रेंगने लगा। तमाम लोग डर के मारे सहम गए, लेकिन फिर ये देखकर उनकी चीखें निकल पड़ी कि सांपों का एक झुंड चलता हुआ आ रहा है और जिस सांप से मरियम की शादी हुई थी उस पर एकदम से हमला करके उसे एक ही छलांग में मार डाला। मरियम खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, लेकिन इसके पीछे क्या राज था ये किसी को मालूम न हो सका। सांपों का वो झुंड मरियम के पांवों में लौटने लगा। ये कुल 5 सांप थे जो बहुत बड़े थे, लेकिन मरियम को उनसे जरा बराबर भी डर महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि धीरे धीरे वो सांप नजरों से ओझल होकर जमीन में कहीं गायब हो गए। तमाम लोग दंग रह गए। मरियम ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कहा, दरअसल जिन सांपों को आप लोग असली सांप समझ रहे थे वो एक ऐसी मखलूक थी जिसे बद्दुआ के तौर पर सांप बना दिया गया था। ये सांप पहले मेरे घर के पास देखे गए थे,
तो उनका पूरा खानदान ही सांप बनकर पैदा होने लगा। लेकिन जब उन्होंने मेरी तिलावत सुननी शुरू की तो उन्हें अपने जिस्म में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। फिर वो बाकायदा तौर पर मेरी तिलावत कुरान सुनने के लिए आने लगे। इस बात का इंकशाफ मुझ पर भी तब हुआ जब मैं जंगल में अकेली बैठी रो रही थी और अल्लाह को याद करके कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तभी अचानक उनका एक हुजूम वहां जमा हो गया। पहले तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गई और चीखें मारने लगी, लेकिन फिर उनमें से एक सरबराह, जिस पर बद्दुआ लगे हुए काफी अरसा हो चुका था, एकदम से इंसानी रूप में मेरे सामने आ गया और कहने लगा, असल में हमें हमारे सरबराह की तरफ से बद्दुआ दी गई थी, लेकिन आप जो कलाम पाक पढ़ती हैं, उस कलाम की बरकत से हमारी बद्दुआ कम होते होते अब लगभग खत्म होने के करीब है। इसलिए अब आप हमसे मत डरें। आप बस लगातार 2-3 दिन हमें यह तिलावत कुरान सुनाती रहें, ताकि हम पर जो बद्दुआ का असर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए और हम अपनी असली दुनिया में वापस लौट जाएं। गांव वालों ने जो कुछ भी देखा वो मेरी उनसे मोहब्बत तो थी ही, लेकिन असल में वो मेरी उनकी मदद भी थी, जो मैं कुरान पाक की तिलावत करके कर रही थी। लेकिन फिर गांव वालों ने मुझे देख लिया और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें मशहूर कर दी, जबकि हकीकत तो ये थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो बस उस मखलूक की मदद कर रही थी जिसे एक गलत नाम दे दिया गया था, लेकिन मुझे बेगम फरीदा के हवाले कर दिया गया और मेरे लिए सख्त से सख्त सजा तय कर दी गई। लेकिन मेरे साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल थी और उस मखलूकन की दुआ भी थी, जो इंसानी शक्ल में मेरे सामने नमूदार हुई और अब भी सांपों की शक्ल में खानदान की सूरत में रहते हैं। उनकी बद्दुआ का असर तो खत्म हो चुका है। मैंने उनकी बद्दुआ का असर खत्म करने में उनकी काफी हद तक मदद की। यही वजह थी कि जब बेगम फरीदा ने मुझे ये अनोखी सजा सुनाई तो वो लोग मेरी मदद को आ गए और अब सब कुछ आपके सामने है। गांव वालों ने जब ये सुना तो एकदम से शर्मिंदा हो गए और आगे बढ़कर मुझसे माफी मांगने लगे। बेगम फरीदा तो अपना मुंह छुपाने के लिए महल की तरफ भागी, लेकिन गांव वाले जमा होकर उसके पास पहुंचे और कहने लगे, एक तो तुमने अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए मरियम के पास भेजा, उसने अपना बेहतरीन वक्त दिया और सब कुछ उन्हें सिखाया, लेकिन तुमने बदले में उसे क्या दिया? उसे सजा के सिवा और कुछ भी न दिया, और तो और उसे पूरे गांव में बदनाम कर दिया। बेगम फरीदा बहुत हद तक शर्मिंदा हो गई, कहने लगी, मैं अंधी हो गई थी, मुझे उसकी अच्छाइयां तो नजर आती थी, लेकिन शायद उसकी अच्छाइयों की धूम सुनकर मेरे अंदर एक हसद की आग जल उठी थी और इसी हसद की आग में मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो। मरियम, जो एक हाफिज कुरान लड़की है, उसने अल्लाह की रजा की खातिर सबको माफ कर दिया। वह आज भी वहीं जंगल में झाड़ियों के पास बैठकर सांपों के दरमियान कुरान पाक की तिलावत करती है, क्योंकि वहां मौजूद मखलूकन आज भी उसकी तिलावत सुनने के लिए उसके गिर्द जमा हो जाती है। मरियम की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब पूरा गांव उसे इज्जत की निगाह से देखता है और गांव के बच्चों की एक बड़ी तादाद उसके पास कुरान पाक सीखने के लिए आती है। यह सच है कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे और जिसे जिल्लत से रुस्वा करना चाहे, यह सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। किस तरह बेगम फरीदा, जो सबके सामने इज्जतदार समझी जाती थीं, अपनी इस हरकत से उन्होंने जिल्लत अपनी किस्मत में लिख दी, और मरियम, जो बज़ाहिर तो सबके सामने जिल्लत आमेज जिंदगी गुजार रही थी, अल्लाह पाक की मदद ने उसे इज्जत अता की। आज भी वो तमाम लोगों में मशहूर है। लोग दूर दराज से अपने बच्चों को उसके पास कुरान पाक सीखने के लिए भेजते हैं और ख़ास तौर पर ये हिदायत करते हैं कि वह उन्हें कुरान पाक की ख़ास तिलावत सिखाए, ताकि उनके दिल में भी ईमान की मोहब्बत पैदा हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का ईमान अफरोज किस्सा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक नए किस्से के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।